तो 15 गुण डिस्कस हुए, जहां पे नारद मुनि जी ने मोटा मोटा ऊपर के 15 गुण युधिष्ठिर महाराज को बताए कि देखो, भगवान को ये 15 गुण बहुत प्रसन्न करते हैं। अगर किसी के पास ये 15 गुण हो तो भगवान उस भक्त से बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। और ऐसी जनरल लिस्ट दी बिहेवियर की कि इन जनरल बिहेवियर क्या होना चाहिए भगवान को खुश करने के लिए। मतलब आप ये एक्सपेक्ट करके नहीं चलते। कुछ लोग कहते हैं ना कि अरे भगवान अपनी ही है, माफ कर देते हैं। मैं छोटी थी और तब मैं हमारे एक रिलेटिव के घर पे खाना खाने गए थे, उन्होंने बुलाया था, हम सबको गए थे। तो मैंने तब बोला नहीं नहीं, मैं प्याज लहसुन छोड़ दिया, मैं नहीं खाती, आप मैं नहीं खाऊंगी है, ऐसे बोला मैंने। तो उन्होंने कहा अरे वो भी भगवान ने ही बनाया है, खा लिया करो, मना नहीं करते हैं ऐसे। अच्छा लगता है कि आप बड़े हो रहे हो, आपको स्ट्रेंथ चाहिए और बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए, खा लो खा लो ऐसे करके। तो फिर उनको क्या लगता है, ऐसे कई सारे, मैं सिर्फ प्याज लहसुन तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं कि भगवान ने ही बनाया है तो खा खा लेना चाहिए, उसमें क्या गलत बात है, भगवान नहीं बनाते हैं सब कुछ। सो लोगों को क्या लगता है ना कि हम भगवान को कैसे भी हम अपना बिहेवियर हम कैसे भी रखेंगे ना, तो भगवान हमें माफ कर देंगे या फिर भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। ऐसे कौन से माँ बाप है जो अपने बेटे, अगर बेटे ने क्राइम किया तो हैप्पी होते हैं? आपने कोई पेरेंट्स देखे हैं जो हैप्पी होते हैं बेटे के क्रिमिनल एक्टिविटी से? ऐसा कोई फादर है जिसने आके बोला है शाबाश बेटा तुमने आज मर्डर किया अपने भाई का, मैं बहुत खुश हूं? ऐसा कोई फादर देखा है क्या ऐसे बोलते हुए? नो माता जी। सो ये बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है कि जहाँ पे अभी ये दुर्योधन ने मारने की तो कोशिश की थी पांडवों को, बट उसमें धृतराष्ट्र ने और दुर्योधन ने मिल के क्राइम किया था, है ना? सो इट वॉज ऑनेस्टी अमंग द थीव्स। लेकिन ऐसा कुछ है क्या कि जहाँ पे वो तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हुआ, बट मैक्सिमम जगह पर आप देखते हो फादर्स, अगर वही दुर्योधन दुशाला को किल करता तो क्या धृतराष्ट्र कहता आई एम सो प्राउड ऑफ यू? दुर्योधन अगर दुशासन को मर्डर करता, क्या धृतराष्ट्र उसके पापा बोल पाते हाँ बेटा मैं बहुत प्राउड हूं तुम्हारे? ऐसे बोलते क्या? नहीं। नहीं। तो ये बेसिक है, कृष्णा को भी ऐसे कोई अच्छा नहीं लगेगा अगर हम गाय को मार रहे हैं, मुर्गी को मार रहे हैं, डक को मार रहे हैं, बर्ड्स को मार के खा रहे हैं। आजकल डॉग्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, पता नहीं समाज को हो क्या गया गया है कि अगर डॉग्स ने, स्ट्रीट डॉग्स ने इंसानों को काटा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सारे, ये तो स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि स्ट्रीट के सारे डॉग्स को रेबीज से मुक्त कर दो, वो वायलेंट नहीं होंगे, इसकी आप केयर करो। होटल वाले नॉनवेज बाहर फेंक रहे हैं तो स्ट्रीट डॉग्स ये नॉनवेज खा के पूरी तरह इनके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति आ रही है बहुत ज्यादा। तो आप होटल वालों को बोलो कि आप प्रॉपरली खाना डिस्पोज करो अपना। अब फॉरेन में भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको तो वो मार नहीं डालते, वो लोग खाना ही ढंग से डिस्पोज करते हैं ताकि स्ट्रीट डॉग्स को ऐसे फालतू का खाना, सड़ा हुआ खाना ना मिले। सड़ा हुआ खाना खाएगा तो इंसान भी खराब हो जाती है बुद्धि में, व्हाट टू टॉक ऑफ डॉग्स। तो एक एज अ सोसाइटी हम सब लोग फेल हो चुके हैं जहाँ पे सड़ा हुआ खाना, होटल का बहुत तेल वाला, बहुत बटर वाला और सिंथेटिक कलर वाला, सिंथेटिक फ्लेवर वाला ऐसे खाना ये लोग डस्टबिन के आसपास फेंक देते हैं। और फिर वो स्ट्रीट डॉग्स जाके खाते हैं, अब उनको नेचुरली उनके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है, वो वायलेंट हो जाते हैं। वायलेंट होके किसी सिविलियन को काट लिया, फिर ये लोग कंप्लेन डालते हैं पुलिस में कि यहाँ पे बहुत कुत्ते हुए हैं और इनको कोई म्युनिसिपालिटी लेके नहीं जा रही है, तो आप कुछ, फिर कोर्ट निर्णय निकालता है कि इन सबको आप उठा के लेके जाओ इनको। ऐसे मतलब अननेसेसरी चल रहा है। और अगर कोर्ट इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो लोकल लोगों ने उबलता हुआ पानी डाल देना उनके ऊपर, डॉग्स के ऊपर। हिंसा है, ये हिंसा है। आप किस फादर को अच्छा लगेगा कि मेरा एक बेटा दूसरे बेटे के ऊपर उबलता हुआ पानी डालता है? मेरा एक बेटा दूसरे मेरे सारे 10 बेटों को रूम में डालकर जला देता है, पेट्रोल डालता है और जला देता है। आप बताओ कौन सा माँ बाप का दिल नहीं रोएगा ये देखकर? रोएगा ही नहीं रोएगा दिल अपने ही बच्चों को, अपने बच्चों को जलाते हुए देखकर? तो रोएगा। बताओ बुरा लगेगा भगवान को या नहीं लगेगा?
भगवान प्रसन्न होंगे ऐसी एक्टिविटी से? नहीं माता जी। क्या कर रहे हैं बच्चे, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ माता जी। तो कृष्णा तो प्रसन्न नहीं होंगे ना ऐसे गुणों से। सो ये बेसिक बेसिक, बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं कि हर हर जीवात्मा ने दूसरे जीवात्मा पे कंपैशन दिखाना है। सबको एक एक लेवल पे देखना है। डॉग्स हो चाहे एनिमल्स हो, गाय है, डॉग्स है, कैट्स है, कोई भी एनिमल ले लो, आप ऐसी हिंसा नहीं करो। तो यहाँ पे ये नारद मुनि जी वही बता रहे हैं कि ये एक जनरल लिस्ट ऑफ बिहेवियर है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और ये बेसिक बिहेवियर आपको भगवान का फेवरेट बनाता है। भगवान ऐसे बहुत ज्यादा सबको, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मैं कुत्तों को जलाऊंगा और कल सुबह मैं शिव जी के टेम्पल जाऊंगा। मुझे नहीं लगता शिव जी हैप्पी होंगे अगर कोई टेम्पल जाके वर्शिप कर रहा है कुत्तों को जलाने के बाद। आपको लगता है शिव जी हैप्पी होंगे? नो माता जी। नहीं होंगे ना। नो माता जी। तक शिव पुराण में लिखा है, टेक माय वर्ड, शिव पुराण में लिखा है जो भी डॉग्स को फीड करता है ना, उसके घर में लक्ष्मी कभी कम नहीं पड़ती। ये शिव पुराण में शिव जी इसको बताते हैं पार्वती माता को कि अगर आप श्वान को खिलाते हो तो आपके घर में लक्ष्मी हमेशा बनी रहेगी। अब ये शिव जी बता रहे हैं। अब आप ऐसे किलिंग कर रहे हो तो एक डेमी गॉड्स आर ऑल्सो नॉट बिकमिंग हैप्पी, व्हाट टू टॉक ऑफ कृष्णा, कृष्णा तो नहीं होंगे ना हैप्पी। सो ये जनरल लिस्ट है। आप ये एक्सपेक्ट करके मत चलना कि कल को मैं कोई पाप करूंगा और कृष्णा मुझे अनकंडीशनली माफ करेंगे। कृष्णा का मेरा मेरे ऊपर उन्होंने ही डॉग्स बनाए हैं, मारा तो क्या हुआ? उन्होंने ही प्याज लहसुन बनाया है, खाया तो क्या होगा? उन्होंने ही चिकन बनाए हैं, चिकन के बच्चे बनाए हैं, मुर्गी के बच्चे बनाए, खाया तो क्या गलत है ना? भगवान ने ही ये सारा संसार बनाया है। मैंने थैंक यू नहीं बोला तो क्या हुआ? भगवान समझ लेते हैं, भगवान अपने बच्चों को माफ कर देते हैं। मतलब आप गलती करते रहो और आप एक्सपेक्ट करोगे कृष्णा आपको माफ करते रहे, कब तक करेंगे? एक लिमिट है ना, एक हद है माफ करने की। आज ज्यादा नहीं माफ करेंगे। आपको कर्मों का फल तो वापस आएगा ही आएगा। सो ऐसे ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कृष्णा को। मुझे बहुत बुरा लगता है जब समाज कृष्णा को ग्रांटेड ले लेता है और बहुत ज्यादा भगवान वाली क्वालिटीज कृष्णा से एक्सपेक्ट करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए भगवान हमें माफ कर देंगे। कर्मा का लॉ तो नहीं बचाता फिर आपको। तो बेसिक बेसिक अपने अंदर बिहेवियर में बदलाव लाने हैं। ये जो 15 गुण हमने डिस्कस किए हैं, इसको कहीं ना कहीं से टिक लगाने की कोशिश करनी है, अपने आचरण में लाना है। अपने आचरण में आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। पता है कई सारे लोग बचपन से स्ट्रगल करते हैं अपने आप से प्यार करने में। किसी को अगर बोला हो बचपन से कि तू सुंदर नहीं है, तू मंदबुद्धि है, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते, तुझे बोलना नहीं आता, तुझे गाना नहीं आता, तुझे डांस करना नहीं आता, तेरे बाल खराब है। कई सारे लोग बहुत दिनों तक अपने आप को कोसते रहते हैं, उनको खुद से ही घिन आती है। वो खुद अपने आप को आईने में भी नहीं देख पाते कई सारे लोग, क्योंकि उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं ली होती, कोई मेहनत ही नहीं की होती अपने आप से प्रेम करने की, है ना? कोई तो आप कुछ तो करो जिससे कि आपको अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील होगा। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, बस बोलेंगे मेरा नसीब ही खराब है, मुझे बचपन से ऐसे बोला गया, वैसे बोला। भाई कुछ कर। अब हमारे लिए इतना अच्छा मेथड है कि भागवतम के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे ना, हमें अंदर से ही आपको आत्मा उछलती हुई नाचती हुई नजर आती है। खुद ही आपको पता चलता है कि मुझे अंदर से ही बड़ा अच्छा लग रहा है ये गुणों को फॉलो करके। इसका मतलब कृष्णा हैप्पी हो गए शायद। और ये सच है, हम अंदर से तभी खुश होते हैं जब कृष्णा हैप्पी होते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर से हम खुश नहीं हो पाते। जैसे ये 15 गुणों को थोड़ा सा सीरियसली लेना है और टिक लगानी है, ठीक है? फिर नारद मुनि जी ये जनरल लिस्ट दी और फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि 4 वर्ण क्या होते हैं और 4 आश्रम क्या होते हैं। ठीक है, 4 वर्ण और 4 आश्रम उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन बींग्स मस्ट फर्स्ट बी ट्रेन्ड इन 30 क्वालिफिकेशन। तो अभी इंसानों को क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे क्वालिफिकेशंस है ना जो अभी डिस्कस किए कि भगवान को प्रसन्न करने के क्या क्या क्वालिफिक, इसमें ह्यूमन बींग्स को ट्रेन करना पड़ेगा। तो बेसिक है हमारी जो स्कूलिंग सिस्टम है। माता जी इसमें स्टोरी पे मैं जा रही हूँ तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो ये वाला जो पूरा हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, ये स्कूलिंग सिस्टम किस पे आधारित होना चाहिए? ये सारे गुणों पे। मतलब जाते ही बा बा ब्लैक शिप ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे रुको जरा, ठहरो, थोड़ा सा वेट करो, पॉज करो
और देखो कौन से गुण हैं। आप नर्सरी में एक गुण ऐड कर लो, यूकेजी में एलकेजी में दूसरा गुण डाल दो बच्चों में, एलकेजी में तीसरा, यूकेजी में तीसरा डाल दो, फर्स्ट स्टैंडर्ड में चौथा गुण डाल दो। आप एक एक साल बच्चों को एक गुण, एक ही क्वालिटी में कंटिन्यूअसली उनको ग्रिल करो, कंटिन्यूअस वो डाल दो डाल दो डाल दो, कंटिन्यूअसली डाल दो। अब ये 30 गुणों में क्लेanलीनेस हाइजीन भी आता है। तो क्लेanलीनेस और हाइजीन में आप एक साल बच्चों से सिर्फ आप स्कूल साफ करवाओ, डेस्क साफ करवाओ, आपको झाड़ू कैसे मारना है, पत्ते कैसे साफ करने हैं, कचरा ठीक से डिस्पोज कैसे करना है, ये साफ सफाई सिखाओ। धीरे धीरे फिर क्लासेस ले लो मन की साफ सफाई के, कि मन कैसे साफ करना है, दुख होता है तो क्या करना है, बहुत खुशी होती है तो क्या करना है, किसी के लिए हेट्रेड फील होता है तो क्या करना है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है, या फिर आपको किसी को मारने, बुक्का मारने की मन करता है तो कैसे मन साफ करना है, मन पे आ जाओ, फिर आत्मा के लेवल पे आ जाओ। एक साल डेडिकेट करो साफ सफाई पे। तो ऐसे करके एक एक गुण को एक एक साल दो और बच्चों का सिलेबस बनाओ और बच्चों को ऐसे ऐसे बड़े करो। फिर वो लोग क्वालिफाइड हो जाएंगे कहीं ना कहीं भगवान के शुद्ध भक्त बनने के लिए, देश चलाने के लिए, सोसाइटी परिवार चलाने के लिए, ख्याल रखने के लिए बाकी लोगों का। तो ये बेसिक नारद मुनि जी कहते हैं कि ये सारा ह्यूमन बीइंग मस्ट बी फर्स्ट ट्रेन्ड इन दिस क्वालिटीज। पहले तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा इन गुणों में। तो नारद मुनि जी का कहना है जब तक आप इन ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब तक आप इंसान भी नहीं कहला सकते। यू आर नॉट इवन अ ह्यूमन स्पीशी। आप ह्यूमन की एक स्पेसिफिक स्पीशी हो, लेकिन आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं हो। अगर आप एनिमल्स में ही आप बोल रहे हो एनिमल्स में इसको नहीं मारना लेकिन इसको मार सकते हैं, है ना, ऐसे आप पार्शलिटी एनिमल्स में ही पार्शलिटी कर रहे हो, तो आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के लायक नहीं हो। आप अगर ट्रीज में और बाकी इसमें पार्शलिटी कर रहे हो, आप ह्यूमन बीइंग नहीं कहला। आप अगर एनिमल्स में पार्शलिटी करते हो तो इंसानों में कितना करोगे, इंसानों में आप कितना करोगे, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये इंडियन, वो इंडियन, एशियन, चाइनीज, अमेरिकन, कितना ज्यादा आप डिवीजन लाते जाओगे लोगों में। सो आप तो इंसान कहने के लायक ही नहीं हो, आपके अंदर तो बॉर्डर्स ही बॉर्डर्स बने हुए हैं। नारद मुनि जी कहते हैं बेसिक ये सारे गुण जो है ना, इसमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी समाज को। युधिष्ठिर महाराज को क्यों बता रहे हैं? बिकॉज ही इज द अपकमिंग सम्राट, ऑलरेडी वो सम्राट है और राजसूय यज्ञ चल रहा है। सो राजसूय यज्ञ मतलब एक सम्राट, उनके अंडर सारे राजा आते हैं। तो अभी युधिष्ठिर महाराज की जिम्मेदारी है राजाओं को ट्रेन करना, मतलब उनका डायरेक्ट कांटेक्ट प्रजा के साथ नहीं आएगा, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट राजाओं के साथ आएगा। वो राजाओं को ट्रेन करेंगे, राजा आगे जाके मिनिस्टर्स को ट्रेन करेंगे, मिनिस्टर्स आगे जाके सोसाइटी को हैंडल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली सम्राट जा नहीं सकता ग्रास रूट लेवल पे अप्लाई करने के लिए, उसको पूरी मैनेजमेंट को ही ट्रेन करना पड़ेगा। तो अभी युधिष्ठिर महाराज के अंडर सारे किंग्स आ रहे हैं, तो ये युधिष्ठिर महाराज को सिखाना बड़ा जरूरी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले समाज को ना इन गुणों में ट्रेन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के बाद उनको फिर उसके बाद हम सोच सकते हैं कि वर्णाश्रम धर्म कैसे बनाना है। तो इस क्वालिफाइड, अभी ये जो क्वालिफाइड लोग होंगे जिनके अंदर ये गुण आ गए, भगवान को प्रसन्न करने वाले। अब एक बार आपके अंदर ये गुण आ जाता है ना कि भगवान को प्रसन्न करने वाला गुण, अब आपको कॉन्स्टेंटली सोचना नहीं पड़ता, अरे मैं अगर तपस्या करूंगा तो कृष्णा हैप्पी होंगे क्या? हाँ, मेरी डेली रूटीन में 2.5 घंटे की तपस्या है, डेली रूटीन में 2.5 घंटे की चैंटिंग तो करनी करनी है, मेरे डेली रूटीन में 1 घंटे का हम लोग हरि कथा सुनते ही है, तो ये डेली रूटीन में है। अब आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कृष्णा की प्रसन्नता के लिए करूं या ना करूं, इट विल बिकम योर डेली रूटीन, आपकी बॉडी लैंग्वेज में आ जाएगा वो। तो आपको अलग से कुछ सोच कर डिसीजन नहीं लेना पड़ता। फिर आप हर रोज अगर नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करोगे, अहिंसा प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये तो नहीं सोचोगे ना कि अरे मैं इस चींटी को मारूं या नहीं मारूं, मारने के बाद कृष्णा हैप्पी होंगे या नहीं होंगे। नो, आपको इतना बेसिक्स नीचे जाके सोचने की जरूरत नहीं। आप नेचुरली ही चींटी को बाईपास करके वॉक करोगे ताकि वो चींटी मरे ना, है ना। अब आ गया आपके बिहेवियर में। तो ऐसे क्वालिफाइड लोग जिनके ऑटोमेटिक बिहेवियर में आ चुका है, उनको प्रिसाइजली डिसीजन नहीं लेना पड़ता अच्छा कर्म करने के लिए।
वो नेचुरली उनकी बॉडी से ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, अनकॉन्शियसली भी हो जाते हैं। मतलब बात करते करते भी हिंसा नहीं होती, चलते चलते भी हिंसा नहीं होती। वहाँ ऐसे हर रोज की रूटीन में तपस्या हो जाती है। हर रोज के रूटीन में वो लोग बड़े सिंपल सिंपल रहते हैं, सारी मेथड सिंपल सिंपल, कॉम्प्लिकेट नहीं करते लाइफ को। तो ये सारे गुण उनके बिहेवियर में आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, इनको क्वालिफाइड लोग कहा गया है। ऐसे नहीं कि भाई आप बहुत बड़े पंडित बन जाओ तब आप क्वालिफाइड हो, पीएचडी करो तब क्वालिफाइड हो, नहीं। ये गुण जिनके अंदर है, ऐसे क्वालिफाइड लोग। तो नारद मुनि जी कहते हैं, ऐसे सारे जो क्वालिफाइड लोग होंगे ना, इन क्वालिफाइड लोगों में आपने वर्णाश्रम धर्म को एस्टैब्लिश करना है। मतलब आप उन लोगों में वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश नहीं कर सकते जिनके अंदर ये गुण है नहीं, क्योंकि वो कभी तैयार होंगे नहीं। आप सोचो, जिसको आराम करना पसंद है कुंभकर्ण की तरह, आप उसको बोलोगे चल क्षत्रिय बन जाओ, वो बोलेगा मैं नहीं बेड से उठ रहा, मुझे चिप्स खाने हैं, मुझे कोका कोला पीना है और मुझे टीवी देखना है। आप उसको क्षत्रिय बना सकते हो क्या? आप उसको ब्राह्मण भी नहीं बना सकते, आप क्षत्रिय भी नहीं बना सकते। आप ब्राह्मण उसको बोलोगे पढ़ाई कर, मुझे टीवी देखना है, मुझे चिप्स खाने हैं और मुझे कोका कोला पीना है। ओके, चल उठ, थोड़ा सा ये तलवार सीख ले, ये सब सीख ले, नहीं। रनिंग कर ले, हॉर्स राइडिंग कर ले, नहीं, मुझे चिप्स खाने हैं, कोका कोला पीना है और मुझे टीवी देखना है। अरे बाबा उठो, थोड़ा चीजें बेचना सीखो, गेहूं बेचना सीख ले, टूथपेस्ट बेचना सीख ले, कुछ तो बेचना सीख ले, दुनिया को ये सेवा कर कुछ बेच के। नहीं, मुझे चिप्स खाने हैं, कोका कोला पीना है, टीवी देखना है। अब आप इस इंसान को आप शुभ्र भी नहीं बना सकते। उसको बोला ना, जा जा, वो अंकल जाके सुबह से इतने सारे बुक्स बेच रहे हैं, उनको जाके थोड़ी सी मदद कर, वो सुबह से अपनी बुक स्टॉल पे बैठे हुए हैं, उनको तो बोलो थोड़ा लंच के लिए चले जाओ अंकल, ब्रेक ले लो। अपने चाचा जी को बोल, चाचा जी खाना खा के आ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ दुकान पे। नहीं, मुझे चिप्स खाने हैं, कोका कोला पीना है, टीवी देखना है। आप ना इसको हेल्पर बना सकते हो, किसी को मदद करने के लिए कंट्रीब्यूट कर ले, किसी कोई ऑलरेडी काम कर रहा है दुकान पे, कोई ऑलरेडी देश की रक्षा कर रहा है, कोई ऑलरेडी देश को पढ़ा रहा है, तो आप उनको जाके मदद करो। बोलोगे ना क्षूद्र का काम करना है, ना वैश्य का काम करना है, ना क्षत्रिय का, ना ब्राह्मण। ये क्वालिफाइड ही नहीं है, ये इंसान वर्णाश्रम में फिट ही नहीं आता, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। तो नारद मुनि जी कह रहे हैं, सबसे पहले प्रजा को राजन ट्रेन करो इन 15 गुणों में। एक बार प्रजा क्वालिफाई हो जाएगी तो ये क्वालिफाइड प्रजा में वर्णाश्रम धर्म आप एस्टैब्लिश करना। इसका मतलब हमारी स्कूलिंग सिस्टम में ये सारी क्वालिटीज आना बहुत जरूरी है। इसकी पहले टीचर्स के अंदर ये गुण होने चाहिए, टीचर्स से पहले प्रिंसिपल के अंदर होना चाहिए, प्रिंसिपल से पहले पूरी जो चेयरमैन कम्युनिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है स्कूल के, उनके पास ये गुण होने चाहिए। अब उनके उनसे पहले किसके पास होने चाहिए? सीबीएसई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, लोकल केरला बोर्ड है। तो ये लोकल बोर्ड जो बना रहे सिलेबस, उनके पास ये गुण होने चाहिए। उनके पास होने के लिए उनको जिन्होंने पढ़ाया उनके पास गुण होने चाहिए। तो सोचो कितने हाई लेवल पे सिस्टम मेस्टअप है, बहुत हाई लेवल पे मेस्ड अप है। इसलिए हमें भक्तों की जरूरत है पॉलिसी मेकर्स में, कि जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज करे, एक एजुकेशन मिनिस्टर बने, एजुकेशन पॉलिसी पे काम करे। कहीं ना कहीं आईएएस ऑफिसर्स का प्रमोशन नेचुरली होता जाता है, वो लोग ऐसे पैरेलली ऊपर ऊपर जाते रहते हैं अपने अपने सेक्शन में। तो ऊपर ऊपर जाते जाते कहीं ना कहीं एजुकेशन मिनिस्टर को पॉलिसी पकड़ा दे, अप्लाई कर दे कि हाँ ये गुण डेवलप करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। चाइना और जापान का सिलेबस गुण डेवलप करने पे होता है। वो लोग आते ही पेन पेंसिल नहीं पकड़ाते उनको, पहले तो क्वालिटीज ही उनके अंदर डाल रहे होते हैं। हमारी एक डिवोटी है, चाइना में है वो, तो उसका बेटा अभी कि 7 साल का है लगता है, हाँ 7 या 8 साल का है। और अभी भी मैंने कहा कि अच्छा कैसा है सिलेबस, टफ है क्या? कहते नहीं अभी तो पढ़ाई शुरू का हुई है। तो मैंने कहा पढ़ाई नहीं शुरू, क्या करता क्या है स्कूल में? कहते यही सिखा रहे हैं उसको। अभी वो खाना बनाना सीख रहा है स्कूल में जाकर, अभी उसने सारे कपड़े इस्त्री करने आते हैं, 7 साल का बच्चा है, कपड़े इस्त्री करने आते हैं, धोने आते हैं, खाना बनाना आता है उसको, घर साफ करना आता है, बेड लगाना आता है उसको। तो कहते कि अभी सारे यही चीजें सिखा रहे हैं, फिर धीरे धीरे इनको बाकी रोड के सारे साइंस वगैरह सिखा रहे हैं, रोड पे चलना सिखा रहे हैं इनको, हर रोज 1 घंटा ट्रैफिक के से साइड साइड से चलना कैसे है, क्रॉस कैसे करना है, ये सब सिखा रहे हैं।
मॉल में जाते हो, बस के लिए खड़े रहते हो, खड़े कैसे रहना है ये सिखा रहे हैं अभी। इनकी पढ़ाई तो लेट शुरू होगी, 10 साल का हो जाएगा तब इनको पेपर और पेन पकड़ा देंगे। मैं कहा तो ये उनका अपब्रिंगिंग है, ये लोग गुणों पे ज्यादा फोकस करते हैं। और वो भी मॉडर्न हो चुके हैं, तो इन लोगों ने अपने पुराने शास्त्र छोड़कर ये नया नया देश को क्या अच्छा है उसके हिसाब से सिखाना शुरू किया। उनके शास्त्रों में भी भागवतम के गुण हैं, ऑलरेडी बताया गया है। ये जो हमारे क्वालिटीज है ये उनके शास्त्रों में भी ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पहले इनके गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, अब इनका थोड़ा सा सिस्टम मॉडर्न हो चुका है। देश को साफ सुफ और पैसा कमाने के लिए क्या अच्छा है वैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बट एनीवेज, ये बेसिक समझ में आ गया क्या कि वर्णाश्रम धर्म किस पे अप्लाई किया जा सकता है और किस पे नहीं? अगर ये नहीं समझ में आया तो आप जाओगे किसी पे भी अप्लाई करने और फिर मुंह की खा के आएंगे हम लोग। ठीक है, समझ में आया किस पे अप्लाई किया जा सकता है वर्णाश्रम धर्म? किस पे अप्लाई किया जिन जा सकता है? जिनमें ये सारे 15 क्वालिटीज प्रेजेंट हो या शाबाश। जिनमें 15 क्वालिटीज प्रेजेंट है उन पे तो आपको बेसिकली एक क्वालिफाइड इंसान बनना पड़ेगा टू मेक श्योर कि अरे हाँ, ये सारा जो है ये फॉलो करने के लिए आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन। अभी हम जैसे डिवोटीज है, हमारे पास बेसिक क्वालिफिकेशन तो है कि हम वर्णाश्रम धर्म फॉलो कर सकते हैं। हमने इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम देखा है, गृहस्थ आश्रम भी देखा है, हम इस्कॉन में सन्यासी आश्रम भी देखते हैं, और हम धाम जाओ तो वानप्रस्थी भी दिखते हैं। दिखते हैं नहीं दिखते हमें? दिखते हैं ना, वानप्रस्थी दिखते हैं, तो हमें एटलीस्ट विजिबिलिटी है, हमने देखा हुआ तो है, देखा हुआ है नहीं देखा? राइट, वाई? बिकॉज हमें दिखता क्यों है? क्योंकि क्वालिफिकेशन थोड़ी थोड़ी हमारे पास आ गई है, फॉलो कर सकते हैं या नहीं। अभी हमने टिक लगाने, टिक जितना लगाओगे उस पे डिपेंड करेगा कि हम वर्णाश्रम धर्म परफेक्टली। आज भी कितने सारे हैं जो स्ट्रगल करते हैं वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने के लिए, क्योंकि ये क्वालिटीज पहले उनके अंदर नहीं होती। आप किसी को बोलोगे ना, आप तो बहुत बड़े हो चुके हो, आप वानप्रस्थ क्यों नहीं जाते? और कहेंगे वो तो बुक में लिखा है, जरूरी थोड़ी है फॉलो करना। उनको बहुत मुश्किल जाएगा। आज की जनरेशन है, हमारी घर में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको हम अगर बोलते वानप्रस्थ जाना तो कहते हैं ऐसे कैसे घर छोड़ के जाए, ऐसे कैसे बच्चों नाते पोती छोड़ के जाए, हम उनकी जिम्मेदारी नहीं है हमारे ऊपर। ऐसे कहेंगे। क्यों नहीं आ रहा उनके अंदर, आ क्यों नहीं रहा है ये? क्योंकि ये 15 क्वालिटीज को टिक नहीं लगा अभी, इतने बड़े हो गए होंगे। ट्रुथफुलनेस को टिक नहीं लगा अभी तक, मर्सी को नहीं लगा है, ऑस्टेरिटी को नहीं लगा। कहाँ कर रहे हैं हर रोज 2.5 घंटा जाप? नहीं हो रहा है उनसे, इस उम्र में भी नहीं हो रहा है, 60 70 की उम्र में भी इन लोगों से नहीं हो रहा। उसके बाद वायलेंस आज भी चल रहा है, पहले बच्चों को मारते थे पोता पोती को पकड़ के धोते। सो चैरिटी चैरिटी करते होंगे, अपना अपना सिंप्लिसिटी होंगी, सेटिस्फेक्शन होगा नहीं होगा डिपेंड करता है। कभी कभी सेटिस्फाइड लगते हैं, कभी कभी नहीं लगते। कभी संतों की सेवा करी होगी जब अच्छे, अभी इतने बड़े हो चुके हैं, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे डिपेंड करता है। और सबको एक नजर से देख रहे हैं क्या? नहीं, कभी कहते हैं बीजेपी अच्छा है, कभी कहते हैं कांग्रेस अच्छा है, कभी कहते हैं आप पार्टी अच्छी है, कभी कहते हैं कि सब खराब है। सबको सबको एकदम एक दिन पूरी सबकी बुराई एक दिन, एक की अच्छाई किसी दिन उसकी अच्छाई। सबको एक नजर से अभी देखना नहीं आ रहा है। कभी बोलना नॉर्थ इंडिया में ये गलत है, कभी बोलना साउथ इंडिया में ये गलत है। सो वो आ नहीं रहा है अभी तक एज अ सोल देखने के लिए। अब ये टिक लगे ही नहीं तो आप इनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वानप्रस्थ जाएंगे? आपको लगता है ये लोग वानप्रस्थ के बारे में सोच सकते हैं? नो माता जी। नहीं ना, सोच नहीं सकते ना, क्योंकि ये क्वालिटीज को टिक नहीं लगा। आप सोचो, वी आर अप फॉर सो मच रिस्क। अगर हम लोग भी इनकी तरह एजिंग हो गई, हमारी 70 तक हम पहुंच गए, और हमें अंदर से डिजायर ही नहीं आया वानप्रस्थ जाने का, तो सोचो ये 15 गुण हमने कभी ये नहीं कर पाए। वी वर नेवर एबल टू रियली वर्क ऑन आर दिस गुणास। इसलिए इन गुणों को सीरियसली लेना चाहिए। अब समझ में आया आपको? तो दिख रही है पिछले की जनरेशन में कई सारे लोग जो है दे हैव फेल्ड इन दिस सेक्शन। सो ऐसे बनना है, फेलियर बनना है, या नए से सक्सेसफुल बन के वर्णाश्रम धर्म के लिए एलिजिबल होना है? नए से सक्सेसफुल। हाँ जी। नए से सक्सेसफुल एलिजिबल बनना है वर्णाश्रम धर्म में एलिजिबल फिट होने बनना के है ना। देखो राधानंद महाराज ने कितना मेहनत किया है, जयपताका महाराज ने कितना मेहनत किया है ब्रह्मचारी को क्रिएट करने के लिए। दे हैव वर्कड रियली हार्ड, वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश। वो लोग क्यों चाहते हैं समाज में वर्णाश्रम धर्म? हमारा जीबीसी क्यों चाहता है वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश हो जाए?
जो चाहता है उसके अंदर ये 15 गुण आ गए होंगे या नहीं आए होंगे, बताओ मुझे। आगे होंगे ये गुण, तभी तो वो चाहते हैं ना। उनके अंदर होगा तभी उनको ये इंटेलिजेंस आया, अपने अंदर लाया, उन्होंने संन्यास लिया, उन्होंने सारे आश्रमों से जाके संन्यास लिया है। एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट ब्रिंगिंग दिस सिस्टम इन द सोसाइटी ऑल्सो। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही इनके पास ये 15 गुण होंगे, होंगे या नहीं होंगे? होंगे या नहीं होंगे होंगे? मैम। हाँ। सो यस मैम। 15 गुणों में, हाँ अभी देखो हमने 15 गुणों में ट्रुथफुलनेस डिस्कस की, मर्सी करी, ऑस्टेरिटी करी, उसके बाद कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, नॉन वायलेंस सीखा। अब उसमें और एक गुण आता है, सेलिबसी का गुण आता है एक, ठीक है लिखना है तो आप लिख सकते हो। सेलिबसी का गुण आता है मतलब आप ब्रह्मचारी आश्रम में फ्रेंडशिप नहीं करते ऑपोजिट जेंडर के साथ, और ऐसे कोई बच्चे पैदा नहीं करते। कभी कभी होता है ना, आप अमेरिका में देखो 13 साल की भी लड़कियां माँ बन रही है, तो उनसे क्या गलती हो जाती है, ये बच्चे शादी से पहले बच्चे पैदा करते हैं, तो शादी से पहले बच्चे पैदा करने की कोशिश नहीं करनी है। इसको कहते हैं सेलिबसी, क्योंकि फिर वो बच्चे के पास फादर नहीं होंगे, यज्ञ से शादी नहीं हुई होंगी। बच्चे को फादर का नाम चाहिए या नहीं चाहिए? सिक्योरिटी मिलती है ना बच्चे को। स्कूल में एडमिशन लेते वक्त फादर का नाम लिखना पड़ता है ना। अगर मदर को नाम नहीं लिख पाई फादर का, तो बच्चे को सब लोग बुली करेंगे या नहीं करेंगे स्कूल में, बताओ मुझे। और मदर भी वीक होगी ना, फिजिकली वीक होगी, उसका सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप नहीं होंगे। तो बच्चा भी पैदा होगा नॉर्मली 3-4 किलो का पैदा होता है। ऐसे कम उम्र में माँ कम उम्र की होगी, तो बच्चा भी चांसेस है 2 किलो का पैदा हो, 1.5 किलो का, जिंदा रहे ना रहे। वो बच्चा पूरी जिंदगी अपनी प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी के साथ झगड़ा करेगा। तो सेलिबसी इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने, एनिमल्स एनिमल्स कहाँ शादी करते हैं, बिना शादी के बच्चे पैदा करते हैं या नहीं करते, बताओ। तो एनिमल्स को सेलिबसी का रूल है नहीं, क्योंकि उनको कोई वर्णाश्रम धर्म की बेसिक क्वालिटी एक्सपेक्टेड नहीं है। बट कृष्णा हैप्पी होते हैं अगर आप सेलिबसी फॉलो करते हो तो। सेलिबसी फॉलो करना मतलब आपने ऑपोजिट जेंडर को टच ही नहीं करना है, अननेसेसरी जाके टच नहीं करना है। आप टच मत करो, तो आपका सेलिबसी को टिक लग जाएगा, ठीक है। शादी से पहले टच नहीं करना है ऑपोजिट जेंडर को, आपकी सेलिबसी को टिक, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, ठीक है। इस ब्रह्मचर्य को पालन किया तो कृष्णा हैप्पी। तो सेलिबसी को टिक क्यों लगाना है? क्योंकि उससे कौन हैप्पी होता है? कौन हैप्पी होता है? कृष्णा। कृष्णा। आजकल कल्चर है, हमारी भी बैच में कल्चर थे, सब लोग ऐसे कंधे पे हाथ रख के फोटो निकालेंगे। और बहुत आजकल मतलब यही बैच सभी इतने सारे बड़े हो गए हैं, आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं बड़े बड़े इसमें, और आज भी वैसे ही फोटो खींचते हैं। तो इनको ये किस में से प्रॉब्लम से जा रहे हैं, इनके शादी के बाहर क्रॉस फ्रेंडशिप हो रही है इनकी, है ना। ऑपोजिट जेंडर के साथ फ्रेंडशिप, पहले स्कूल में इन लोगों ने फ्रेंडशिप की, फिर अभी बड़े होने के बाद ये शादी के बाहर अपनी वाइफ को फ्रेंड बनाने की जगह स्कूल के फ्रेंड के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप कर बैठे, अपने हस्बैंड को फ्रेंड बनाने की जगह स्कूल के फ्रेंड के साथ क्रॉस फ्रेंडशिप। तो ये क्रॉस फ्रेंडशिप कोई शादी के बाद सडनली डेवलप नहीं हो रही है क्रॉस फ्रेंडशिप। हमारे प्रभुपाद कहते हैं कि क्रॉस फ्रेंडशिप नहीं करनी, मतलब अपने हस्बैंड को और अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती नहीं करनी है। लेकिन इसका बीज कहाँ पिरोया गया है? ये बीज पिरोया जा रहा है बचपन में, जहां पे आपने ब्रह्मचर्य फॉलो करना था, वहां पे आपने ऑपोजिट जेंडर को टच कर लिया। तो टच करने से सेलिबसी को क्या लग जाता है? क्रॉस मार्क लग जाता है। तो ये सेलिबसी का गुण जो है ये बहुत जरूरी है विवाह से पहले, कि आप अननेसेसरी टच ही मत करने जाओ। तो फिर आपसे कोई ये नहीं, आपको भक्ति करने में बहुत ऐसे इंटरेस्ट आएगा, और आपको भक्ति में ज्यादा आनंद आएगा, क्यूरियोसिटी बनी रहेगी आपकी कि क्या लिखा है भागवतम में आगे, क्या लिखा है भगवत गीता में आगे, क्या लिखा है, अर्जुन क्यों इतने सवाल पूछ रहा है, आगे क्या हुआ। आपको शास्त्रों में इंटरेस्ट बना के रखना है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है सेलिबसी फॉलो करो। सेलिबसी से ज्यादा, सेलिबसी को क्रॉस लगाने से मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब्ड मन शास्त्रों पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता। अंडरस्टूड? समझ आ रहा है क्या? अभी दूसरा और एक गुण है जिसमें नारद मुनि जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, 2 बारी स्नान करना है, 2 बारी स्नान करना है, सुबह भी और शाम को भी। मुझे याद है मैं मेरी शादी हुई थी तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि 2 बार स्नान करना है, मेरी मदर इन लॉ काफी स्ट्रिक्ट थी।
वो दिन में 2 बार स्नान करती थी, तो उन्होंने बोला कि ये 2 बार स्नान करना है। और हमें ये पता चला था कि ब्राह्मण दीक्षा के बाद आपको ये करना पड़ता है। बट द थिंग इज कि हमारे इंडिया में कितनी सारी फैमिलीज है बिना उनके यहाँ पे दीक्षा का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, लेकिन फिर भी वो लोग 2 बार स्नान करते हैं। 2 बार स्नान करने वाले कृष्णा को बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपने पार्क में खेलने गए, आप लोग बच्चे हो, आप शाम को साइकिल से आते हो, कहीं पे भाग के आते हो घर पे, ट्यूशन के लिए जाते हो, वहां से आते हो, आप बाहर से आओ स्कूल से भी, अगर आप 4-5 बजे आ रहे हो, वापस आओ और स्नान कर लो। सुबह तो स्नान करके जा ही रहे हो। लेकिन ऐसे कभी नहीं रहना। हम लोगों की पोस्टिंग आई थी गोवा, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे मुझे कई सारे मदर्स मिले थे एक स्कूल के। तो उन्होंने बताया था कि उनके बच्चे क्या ठंड पड़ती है गोवा में? गोवा में ठंड पड़ सकती है? ठंड पड़ सकती है क्या गोवा में? गर्म नहीं है वो? गर्म है ना प्लेस? है गर्म या नहीं बताओ? 100% हाँ हाँ। हाँ गर्म। माता जी। और इतनी सी ठंड पड़ती होगी मैक्सिमम, मतलब कितना, 30 डिग्री टेम्परेचर तक जाता होगा ज्यादा ज्यादा। मैक्सिमम 24 तक गिरता होगा, उससे ज्यादा तो नहीं, मतलब स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। तो ये ठंड का रीजन देके ये सारे बच्चों ने सिर्फ वो, क्या कहते हैं उसको, डीओ, डीओ स्प्रे करके स्कूल आ जाना, नहाना ही नहीं। कुछ कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे एक थे, क्या नाम था, डैनियल था उसका नाम, डैनी, एक डैनी था। उसको, उसने तो एक हफ्ते से नहाया नहीं था, एक हफ्ते से वो ऐसे बच्चा बस स्प्रे मार के स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। तो उसकी मदर ने बोला कि योर चिल्ड्रन दे टेक बाथ एवरी डे। मैंने कहा व्हाई विल दे नॉट टेक, मैंने कहा क्यों नहीं नहाएंगे वो? कहते कि oh my son has not taken bath since 1 week, so this Sunday I'm planning to give him bath। मैं was so shocked कि ये क्या है। सो ये प्रॉब्लम है दुनिया में, ऐसा नहीं है। और फिर मुझे याद है मैं यूके में काम करती थी, तो वहां पे हमारे रिसेप्शन के यहाँ पे एक ये थे काम करने वाले, वो सारे कंप्यूटर्स का हार्डवेयर ठीक करते थे। तो एक बार ऐसे ही हमारे ऑफिस के इन्होंने पूछा, कोई मैनेजर वगैरह जा रहे थे कहीं, जाते जाते उन्होंने पूछा तुम्हारे वीकेंड के प्लान क्या है? तो कहते मैं नहाऊंगा। ये तुम्हारा वीकेंड का प्लान है, तू नहाएगा? तो हफ्ते भर क्या किया? नहीं नहीं, विंटर्स है, ठंड है, तो बस आई जस्ट यूज द स्प्रे एंड आई कम। तो मतलब हैरानी की बात है, बहुत सारे लोग नहाते नहीं है। और वो एडवाइस भी नहीं करते वहां पे ठंड में नहाने की, कहते कि जरूरत क्या है, बॉडी को तभी जरूरत होती है जब बॉडी स्वेट करती है। बट हमारे प्रभुपाद पता है आपको, सुबह 4 बजे वृंदावन की ठंड खतरनाक होती है, चिल्लिंग ठंड होती है, बोन तक पहुंचती है। इतनी चिलिंग ठंड होती है वृंदावन की। आजकल तो थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग से इफेक्ट आ गया है, बट सुबह 4 बजे की ठंड, धुंध धुंध पड़ी रहती है, और प्रभुपाद उस टाइम पे जाते थे और यमुना में स्नान करके आ जाते थे। सो 2 बार स्नान करते ही करते थे प्रभुपाद। सो बेदिंग ट्वाइस अ डे मेक्स कृष्णा हैप्पी। क्यों नहाना है 2 वक्त? कृष्णा हैप्पी। अच्छा साइंटिफिक रीजन बताओ, तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन होगा, और आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपके नसों में कभी तेल जम के नहीं बैठेगा, ट्राइग्लिसराइड्स। और साथ साथ आपके क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, 2-2 बार स्नान करोगे तो। 2 बार ही स्नान करने से आपका आपको जितना 5 किलोमीटर दौड़ने से आपका ब्लड सर्कुलेट होता है ना, उतना नहाने से सर्कुलेट होता है, इमेजिन। इतना जरूरी है नहाना। तो आलस नहीं करना कभी नहाने के लिए। और अभी हेल्थ बेनिफिट्स तो है ही है, ऐसे तो हजार आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, साइंटिफिक बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, मन के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे कि मन शांत हो जाता है। थोड़े से और ऊपर चले जाओ तो लोग कहेंगे, मायावादी लोग, अरे तुमने बहुत नेगेटिव एनर्जी सबकी एब्जॉर्ब की है, जाके नहा लो नहा लो, तुम्हारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। उसके उसके ऊपर चले जाओ, एस्ट्रोलॉजी वाले बोलेंगे तू बाहर से आया है, शनि तेरे साथ आता है जूतों के साथ और बाहर के कपड़ों के साथ, शनि को हटा दे, जल्दी जल्दी कपड़े चेंज कर, लॉन्ड्री बैग में डाल दे, कपड़े चेंज कर। सो हर 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 लोगों के पास देर इज अ रीजन टू टेल यू कि क्यों नहाना है। बट हमारा रीजन एक ही होना चाहिए, कृष्णा बिकम्स हैप्पी। हमारा रीजन क्या होना चाहिए? कृष्णा बिकम्स हैप्पी। ये अलग बात है कि हमें एडवांटेजेस पता है, वो तो नेचुरल है, प्रसादम खाएंगे तो कृष्णा हैप्पी होंगे। एडवांटेजेस नेचुरली, उंगली भी हेल्दी रहेगी, नाक भी हेल्दी रहेगा, कान भी हेल्दी रहेंगे, इट्स ओके। हेल्थ बेनिफिट्स है, मन शांत रहेगा, इट्स ओके।
तिलक लगाओगे, कंठी पहनोगे, आपका मन शांत रहेगा, गुस्सा कम आएगा। इट्स ओके, हेल्थ बेनिफिट्स है, बट हम किसके लिए करते हैं? कृष्णा के लिए करते हैं। सो बेदिंग ट्वाइस अ डे इज समथिंग दैट कृष्णा लव्स। कृष्णा बहुत प्रसन्न होते हैं जो 2 बार स्नान करता है। एक तो जो सच बोलता है, करुणा दिखाता है, तपस्या करता है, 2 बार स्नान करता है, सहन करता है, उसके बाद मन को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अहिंसा दिखाता है, सेलिबसी प्रैक्टिस करता है, मतलब शादी से पहले ऑपोजिट जेंडर को टच नहीं करता, अननेसेसरी बच्चे पैदा नहीं करता, और बच्चे पैदा नहीं करने फिर भी टच करता है वो तो और भी महापाप है सेलिबसी में। टच ही नहीं करना है, उंगली नहीं लगानी, तो सेलिबसी को टिक लग गया, वो नहीं करना है। उसके बाद और एक गुण बताया नारद मुनि जी ने, वो था कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपके पास इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। आप घर आके ये नहीं बोलते मम्मा उस फ्रेंड ने ऐसे बोला मैंने कर लिया तो गलती हो गई। देखो ऐसे बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, ये गलत कर वो गलत कर, है ना? आपके स्कूल में भी होंगे, कॉलेज में बोलते होंगे चल आजा चाय पीते हैं कॉफी पीते हैं, बोलते हैं ना कि तेरे घर वालों को नहीं पता चलेगा, कॉफी पी ले कुछ नहीं होता। ऐसे कहते हैं कुछ लोग। मैं कॉलेज में थी, मेरी क्लास में ब्राह्मण फैमिली का लड़का था, और वो अंडे खाता था, बाहर जाके बाकी दोस्तों के साथ जाके नॉनवेज खाता था। तो मैंने उसको बोला आंटी को पता है? तो कहता कि नहीं, घर में पता चला तो घर से निकाल देंगे, ये चीजें घर पे बताने वाली थोड़ी होती है। तो उसके पास डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग नहीं है। इतना अच्छे घर में पैदा हुआ है, कोई नहीं घर पे खाता उसके। तो तू घर की कल्चर फॉलो कर, तू घर वालों ने, मम्मी ने जो पढ़ाया है, पापा ने जो पढ़ाया है वो फॉलो कर। बट तू इतने ब्राह्मण परिवार में शुद्ध ब्राह्मण भोजन खाता आ रहा है, और अभी कॉलेज के दोस्तों को प्रसन्न करने के लिए तूने बाहर जाके नॉनवेज खाना शुरू किया, अंडा खाना शुरू किया, और कहते कि घर वालों को थोड़ी बताने वाली बात है। ऐसे छुप छुप के खाने वाले बहुत हैं। यहाँ पे भी मैंने देख लिया बहुत सारे ऐसे मारवाड़ीज है, वो घर पे नहीं खाते लेकिन बाहर जाके खाते हैं। और हम इनको ऐसे कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ऐसे तो बहुत लोग हैं जो घर पे नहीं खाते बाहर खाते हैं। और ये कब शुरू करता है? कॉलेज में जाने के बाद, दूसरे बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ ये लोग मुझे ग्रुप में ले ले और ये लोग मेरे से दोस्ती करें। मतलब आप दोस्त कमाने के लिए एनिमल्स को मार डालोगे? सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। आपसे गलतियां होंगी, आपने ओनरशिप लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अकाउंटेबिलिटी लेनी है कि हाँ मम्मा मुझसे गलती हो गई, मैंने फ्रेंड ए की बात मानी, ये मेरे से गलती हुई, ऐसे करके ओनरशिप लेनी है, रादर देन सेइंग फ्रेंड ए मुझे गलत रास्ते पे लेके गया। डिवोटी या फिर भागवतम स्टूडेंट ये नहीं कह सकता फ्रेंड ए ने मुझे मिसलीड किया, फ्रेंड बी ने मुझे मिसलीड किया, उसने मुझे बताया इसलिए मेरे से गलती हो गई। और कुछ बच्चे होते हैं एग्जाम से पहले बहुत मस्ती कर लेते हैं और एग्जाम में कम मार्क्स आ जाते हैं। फिर इनके माँ बाप क्या कहते हैं, हमारा बेटा है तो इंटेलिजेंट, गलत संगत में पड़ गया, अगर उसके साथ दोस्ती नहीं होती तो इसके मार्क्स ज्यादा आ जाते। आप क्यों ब्लेम कर रहे हो? आपके बेटे के पास डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग होना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पहले भागवतम सुनो, अपने आप आ जाएगा। चैंटिंग करोगे ना तो आप अंदर से आपकी इच्छा होगी कि मैं गलत काम करूं, और कृष्णा आपको करने नहीं देंगे। कृष्णा सिचुएशन ही ऐसे क्रिएट करेंगे कि आप गलत काम चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। इतनी शक्ति है चैंटिंग में। कृष्णा आपके आसपास का माहौल बदल बदल देते हैं। कृष्णा आपके आसपास ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करते कि आप चाहकर भी गलत काम कर नहीं पाते, दूसरे लोग उकसा रहे हैं, आप भी प्रोवोक हो रहे हो, आप भी गलती करने जाने वाले हो, और कृष्णा सिचुएशन फ्लिप कर देते हैं और आपको गलती करने से रोक देते हैं। कभी कभी हमारा डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग अगर चला भी गया, पानी में भी चला गया, तो कृष्णा प्रोटेक्ट कर लेते हैं, एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसमें आप गलत जा ही नहीं सकते, चाहकर भी आप कुछ गलत कर नहीं सकते। सो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग कब आएगा? चैंटिंग करेंगे तो। बट एज इट इज अंदर एक हमें पता होना चाहिए कि ये गुण मुझे टिक लगाना है, मेरे अंदर मुझे लाना है ये गुण, कि मुझे सही और गलत में से फर्क समझ में आए। इतने सारे लोग कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए, हमें क्लैरिटी चाहिए, हम क्या करें, हमें क्लैरिटी चाहिए। अरे राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसमें आपको क्लैरिटी क्यों चाहिए? तो बेसिक बेसिक चीजों में इनकी क्लैरिटी चली जाती है कि करना क्या है, करना क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ये आपको भागवतम पढ़ते पढ़ते समझ में आता है,
और नेचुरली आपको कृष्ण के आप फेवरेट बन जाते हो। सो ये वाला एक गुण है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। लिखा सबने? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। नेक्स्ट गुण जो कृष्णा को हैप्पी करता है वो है रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स। जो शास्त्र रीडिंग करता है वो कृष्णा को बहुत अच्छे लगते हैं। इमेजिन, मतलब भागवतम में लिखा है रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता में लिखा है डिस्कशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। दो भक्त आकर डिस्कस करते हैं कि कृष्णा की लीला ऐसी है, जैसे गोपियां जाकर बोलती थी ना मथुरा में, मथुरा की लेडीज के साथ, आज कान्हा ने ऐसा किया वैसे किया। वो भगवत गीता है कि आपस में आप लीला डिस्कस करते हो तो कृष्णा को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भागवतम में नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स का गुण, ये जिसके अंदर होता है ना स्क्रिप्चर्स को रीड करना, वो कृष्णा को बड़ा सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारे महाराज वहां पे लंदन में सो स्ट्रीट टेम्पल में भागवतम रीड करते थे। तो एक दिन ऐसे ही किसी ने कमेंट पास की, यार ये जो प्रभु जी है ये कुछ मंदिर में कुछ करते नहीं है, दिन रात रीडिंग करते रहते हैं, कुछ सेवा नहीं देते, आरती नहीं करते, भोग नहीं बनाते, किचन में सेवा नहीं देते, साफ सफाई नहीं करते, बस भागवतम रीडिंग करते रहते हैं। तो इनको तो इमीडिएटली टेम्पल प्रेसिडेंट आया और उन्होंने बोला इनके बारे में कुछ मत बोलना, ये सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, ये जो कर रहे हैं ये कोई नहीं कर रहा, आप जो कर रहे हो आप चले गए तो दूसरा कोई आके तो कर लेगा, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना ये और कोई नहीं कर रहा, ये सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं, इनके भागवतम ये रीड कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ के सारे डीटीज बहुत खुश है, ये देखो हमेशा स्माइल करते रहते हैं क्योंकि ही इज रीडिंग स्क्रिप्चर और वो कृष्णा को हैप्पी कर रहे हैं। तो इमेजिन टेम्पल प्रेसिडेंट इज अ वेल रेड पर्सन, उन्होंने भागवतम पढ़ा है, उनको पता है कि भागवतम पढ़ने वाले कृष्णा को कितना अच्छे लगते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने मंदिर में सिस्टम बनाया कि हर रोज भागवतम की क्लास डीटीज के सामने होंगी, क्योंकि कौन खुश होता है, मंदिर के डीटीज हैप्पी होते हैं। हर रोज नित्य नियम से इस्कॉन टेम्पल में, आज तक इस्कॉन टेम्पल में ऐसा कोई दिन नहीं आया है जब भागवतम क्लास नहीं हुई है। कोविड के टाइम पे मैं खुद वृंदावन में रह रही थी, वहां पे टेम्पल लॉक्ड रहता था और तब वो ऑनलाइन ये करते थे, दिखाते थे मंदिर के अंदर क्या चल रहा है, कोई नहीं होता था मंदिर में। फिर भी वहां पे एक ब्रह्मचारी प्रभु जी, कोई भी नहीं है ठीक है मंदिर में, बट कोई ना कोई सन्यासी या ब्रह्मचारी मंदिर में जाके डीटीज के सामने फिर भी क्लास ले रहे हैं। नो ऑडियंस, नो, कोई नहीं था, अंदर आने की परमिशन ही नहीं थी किसी को। तो सब लोग ऐसे जाते ही नहीं थे अंदर। बट अंदर जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं वो ब्रह्मचारी है, मास्क वास्क लगाया हुआ है, और भागवतम क्लास चल रही है, कौन सुन रहा है, कृष्णा सुन रहे हैं, कृष्ण। और महाराज कहते थे आपके पास कोई सुनने के लिए नहीं है, मान लो आपके पास, आप एक ऐसी जगह पे गए हो, जापान गए हो, या फिर आप कतार में हो, मस्कट में हो, कोई हिंदू नहीं है आपके पास, सारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण के नाम से ईर्ष्या है, आपको मार डालेंगे अगर आपने कृष्णा का नाम लिया। आप सपोज ऐसी जगह पे हो, आप रूम में बैठो एक छोटी रूम में और रीड करो भागवतम और चार दीवारियों को भागवतम सुनाओ, कृष्णा उससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। सो आपको बस रीड करना है, महाराज कहते थे बस रीड करो कृष्णा को हैप्पी करने के लिए। तो भागवत कथा करने का कभी इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि मेरे सामने बहुत ज्यादा पंडाल में लोग बैठे, सब लोग बोले अरे आपने बहुत अच्छी कथा की, और सब लोग डोनेशन दे एक कुंड में, और बहुत ज्यादा डोनेशन आए मंदिर को। ये एजेंडा होता ही नहीं है भागवत कथा का। सबको क्या लगता है इस्कॉन बहुत पैसे कमाता है, नहीं, इस्कॉन सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करता है। वो तो बाय बाय डिफॉल्ट बाकी लोग आके दान करके दान करते हैं, वो उसका साइड इफेक्ट है। बट कोई एजेंडा के साथ भागवत कथा करता नहीं है कि भाई आके हमें दान दे दो, दान दे दो, डोनेट करो, ऐसा तो कभी एजेंडा भागवत कथा के पीछे था ही नहीं। आप रीड करो स्क्रिप्चर्स, रीडिंग के पीछे एक ही एजेंडा है, सेटिस्फाई कृष्णा। नारद मुनि जी बता रहे हैं ना युधिष्ठिर महाराज को कौन सा गुण कृष्णा को सेटिस्फाई करता है, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स सेटिस्फाइज कृष्णा। तो आप जब गुण लिखोगे ना, एक तो हम ऐसे लिखते हैं टॉप पे, व्हाट सेटिस्फाई कृष्णा, दिस क्वालिटीज, है ना। अभी आपने आज बस आप बनाओगे ना लिस्ट, फ्रेश लिस्ट, उसमें लिखना ट्रूथफुलनेस सेटिस्फाइज कृष्णा, मर्सी सेटिस्फाइज कृष्णा, ऑस्टेरिटी सेटिस्फाइज कृष्णा, बेदिंग ट्वाइस अ डे सेटिस्फाइज कृष्णा,
Discrimination between right and wrong satisfies Krishna. Controlling mind satisfies Krishna. Controlling senses satisfies Krishna. Non-violence satisfies Krishna. Celibacy satisfies Krishna. Charity satisfies Krishna. रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स सेटिस्फाइज कृष्णा। अगर ये लिखा ना, आपका इंटेंशन, आपको हेड में क्लैरिटी आएगी कि मैं सच में सेल्फिशली नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कृष्णा को हैप्पी करने के लिए कर रहा हूँ, मैं चैरिटी सिर्फ कृष्णा के लिए कर रहा हूँ। मुझे किस कहीं पे भी चैरिटी करनी है ना, मैं सिर्फ कृष्णा के लिए चैरिटी कर रहा हूँ। मुझे अगर सेलिब्रेट सेलिब्रेट रहना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की तरह, अगर मुझे सेलिबसी प्रैक्टिस करनी है, तो मैं सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मुझे कोई अपनी पड़ी नहीं है, मुझे सिर्फ कृष्णा की पड़ी है। कृष्णा हैप्पी होने चाहिए, मुझे कृष्णा को हंसते हुए देखना है, कृष्णा को हैप्पी देखना है, दैट्स इट। मेरी लाइफ का एक ही एम है, मुझे कृष्णा को स्माइल करते हुए देखना है। और मैं जो भी करूँ ना, उससे कृष्णा स्माइल करे पक्का। कृष्णा को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए दिल को। इंटेंशन सेट हो गया ना, लाइफ काटना बहुत आसान है, ये गुण फॉलो करना बहुत आसान है आपको। ऐसे नहीं लगेगा कि मैं पुश करना पड़ रहा है मुझे, मुझे मोटिवेट, अपने आप को सुबह उठ के मोटिवेट करना पड़ता है भगवत गीता रीड करने के लिए, भागवतम रीड करने के लिए ना। आप रीड करते हो, हमारे पता है एक ब्रिगेडियर साहब थे, वो ऑफिस जाते थे, और वो जाते ही कहते थे संतरी को कि नहीं, किसको अंदर नहीं भेजना, और गुरबानी खोलते थे और गुरबानी पढ़ते थे। तो एक दिन किसी ऑफिसर ने उनको पूछ लिया कि सर आप गुरबानी हर रोज क्यों पढ़ते हो? तो कहते अरे हमारे जो ये है ना, गुरु है, वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं हम गुरबानी पढ़ते हैं, तो हम अपने गुरु के लिए गुरबानी पढ़ते हैं। डेडिकेशन देखो, मतलब इंटेंशन देखो कितना अच्छा है। गुरबानी इसलिए नहीं पढ़ रहे कि मेरा दिन अच्छा जाए, इसलिए भी नहीं पढ़ रहे कि मन शांत रहे, साफ रहे, और मेरे हाथ से कोई गलती ना हो, और मैं देश की अच्छे से सेवा करूं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, एक ही इंटेंशन है, उनको अपने गुरु को हैप्पी करना है गुरबानी पढ़ के। और यहाँ पे तो हमें ओपनली नारद मुनि जी सीक्रेट रिवील कर रहे हैं कि रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर इज सेटिस्फाइंग कृष्णा, इट सेटिस्फाइज कृष्णा। तो सिर्फ कृष्णा की प्रसन्नता के लिए पढ़ो। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आता, अरे ना समझ में आए, पढ़ो। बीच में कभी कभी हमें लगता है, आज मुझे ये कहते हैं कि वो पीएचडी कर रहे हैं, उन्होंने कहा आपकी भगवत गीता में तो लिखा है काली माता की वर्शिप नहीं करना। तो मैं थोड़ी सी ऑफेंड हो गई, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में बहुत काली माता की वर्शिप होती है। तो कहती कि फिर मैंने छोड़ दिया, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कृष्णा तो, आपके कृष्णा ऐसे चाहेंगे नहीं कि काली माता की पूजा ना करे। तो दिस इज व्हाट, वाई आर यू रीडिंग स्क्रिप्चर, आपका इंटेंशन क्लियर। मैंने उनको वही बोला, आप फिजिक्स का लॉ अज्यूम करके चलते हो, मैथमेटिक्स में अज्यूम करके चलते हो, अज्यूम एक्स इज इक्वल टू वाई। फिजिक्स में आप अज्यूम करके चलते हो, फिर प्रूव करते हो थियरम। वैसे ही यहाँ अज्यूम करके चलो कि कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा इज द टॉप मोस्ट। और फिर एंड एंड में आप भगवत गीता के देखो, आपको वापस, आप जब भगवत गीता एंड करोगे तब पीछे मुड़ के देखना, और तब आप बताना मुझे, आपको तब भी ऐसे लगता है क्या कि ये पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में गलत लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन में गलत लिखा हुआ है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप रीड क्यों कर रहे हो। अंडरस्टूड, अब पता चला रीड क्यों करते हैं स्क्रिप्चर्स। यस माता जी। रीड क्यों करते हैं, समझ में नहीं आया ना तो भी पढ़ना चाहिए। कृष्णा को हैप्पी करने। किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिकॉज यू आर मेकिंग कृष्णा हैप्पी, यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ हैप्पी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं समझ में आया फिर भी पढ़ते रहो। 200 लाइन में से आपको एक लाइन भी समझ में आ गई ना कि रीडिंग मेक्स कृष्णा हैप्पी, उतनी ही लाइन काफी है। हमारा ना पूरे भागवतम का सार उसमें आ गया कि मुझे पता चला कृष्णा को हैप्पी क्या करता है। अगर पूरे भागवतम में इतना ही समझ में आ गया ना, नॉन वायलेंस मेक्स कृष्णा हैप्पी, आपकी, आप ब्रांड एम्बेसडर बनोगे नॉन वायलेंस का, आप जिंदगी में किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे, और ऐसे ही कृष्णा का दिल जीत लोगे। और एक गुण फॉलो करते करते आपके अंदर बाकी 29 गुण आ जाएंगे, इतनी पावर है, इतनी पावर है इन गुणों में। बट अभी बाकी लोग जो बुद्धिज्म वाले हैं वो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो कृष्णा के लिए नहीं करते ना। उनके अंदर इंटेंशन सेट नहीं है कि हमने ये कृष्णा के लिए करना है। उनके लिए है कि अरे हमने ये करना है, और ताकि हमारे हाथ से कोई पाप ना हो। अरे अभी भी अपने बारे में ही सोच रहे हो आप। अच्छा हम इसलिए कर रहे हैं
ताकि दूसरों को हर्ट ना हो। अरे, आप अभी भी दूसरों के बारे में सोच रहे हो, कृष्णा के बारे में कब सोचोगे? तो उनका नॉन वायलेंस जो है ना वो अधूरा है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण कृष्ण को कनेक्ट करते ही एक्टिविटी संपूर्ण से कनेक्ट करके पूर्ण हो जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कनेक्ट करोगे तो आपका 360 डिग्री सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। कृष्णा के लिए नहीं करोगे तो वो हमेशा आधा अधूरा रहेगा। इंटेंशन भी आधा अधूरा रहेगा, रिजल्ट भी आधा अधूरा रहेगा, हैप्पीनेस भी आधी अधूरी रहेगी, और आप भागते ही रह जाओगे हैप्पीनेस के पीछे। गॉट इट? समझ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा तो रोको मुझे, ठीक है, बीच में। बट वाई टू रीड स्क्रिप्चर्स, टेल मी। माताजी, टू हैप्पी कृष्णा, टू मेक कृष्णा हैप्पी, हाँ, टू सेटिस्फाई कृष्णा, है ना? स्क्रिप्चर्स रीड करने के पीछे इंटेंशन ही यही है कि टू सेटिस्फाई कृष्णा। फिर हमने देखा था सिंप्लिसिटी, देखा था संतुष्टि, देखी थी। फिर हमने देखा था रेंडरिंग सर्विस टू सेंटली पीपल, संतों की पूजा सेवा करनी है। उसके बाद का गुण जो नारद मुनि जी ने बताया युधिष्ठिर महाराज को, वो था कि अननेसेसरी एंगेजमेंट्स, ग्रेजुअली टेकिंग लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट्स। सपोज आप बर्थडे पार्टी में गए हो, ये बर्थडे, ना अपने लिए क्या, ओके, सपोज आप दोस्तों के बर्थडे पार्टी में गए हो, एक दोस्त के, और वो बर्थडे पार्टी का टाइम था 4 to 6, अभी वो 6 to 7 तक एक्सटेंड हो गया। आपको पता है कि आपने 6 बजे खत्म करना था और घर आना था, बट 6 to 7 इस 1 घंटे में आपने 6 o'clock शुरू करना है। ग्रेजुअली टेक लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट। देखा जाए तो वो कृष्णा कॉन्शियस एंगेजमेंट है नहीं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी उसमें से बाहर आने की कोशिश करनी है। टाइम लिमिट है, कोई कंपल्शन है कि भाई तू, मेरा बर्थडे 4 बजे है, तूने 6 बजे तक रुकना ही रुकना है। अगर ऐसे आंटी ने भी बोल के रखा है, आपके दोस्त ने भी बोल के रखा है, रुको 4 से 6 रुको, कोई टेंशन नहीं। ये 6 बजते ही अगर सब दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं, थोड़ा 7 बजे तक डांस कर लेते, ग्रेजुअली स्टार्ट टेकिंग लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट। जहां तक कंपल्शन है वहां तक ही रुको, जहां से कंपल्शन खत्म हो जाता है वहां से धीरे धीरे ऐसे बर्थडे पार्टी से एग्जिट मारने की कोशिश करो। ऐसे ही कहीं पे भी अननेसेसरी एंगेजमेंट होगी, माय फादर इज अ बिगेस्ट फैन ऑफ टेकिंग लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट। मैंने देखा है कि वो शादी में जाते हैं, गिफ्ट पकड़ाते हैं और निकल आते हैं। वो इससे ज्यादातर लंबे देर तक जाके ये नहीं करेंगे, वापस आएंगे और अपना जाप करने लग जाएंगे। सो उनको पहले से ही क्लैरिटी है, उनको किसी ने सिखाना नहीं पड़ा। मैं बहुत सरप्राइज होती थी जब मैं भागवतम पढ़ती थी और मैं वो गुण अपने घर वालों के, कभी कभी फादर में देखती थी, कभी मदर में देखती, मुझे लगता है इनके अंदर पहले से ही है। इन्होंने शास्त्र पढ़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन इनके अंदर ये गुण पहले से ही कैसे है। आई यूज टू रियली वंडर। ये वाला गुण तो उनके अंदर है ही कि इमीजिएटली दे विल टेक लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट। वहीं पे ऐसे घूमते घूमते नहीं रहेंगे, लंबे लंबे देर तक बातें नहीं करते रहेंगे। आपने देखा है ऐसे रोड पे ग्रुप ऑफ बॉयज या गर्ल्स ऐसे रोड पे खड़े रहते हैं और बातें करते हैं? हैव यू सीन ऐसे? आपको, आपने देखा है? आप यस लोग, माता जी। हाँ, माता जी देखो। इसको कहते हैं अननेसेसरी एंगेजमेंट, है ना? फिर किसी आपके यहाँ पे होटल्स होते हैं, कॉफी हाउसेस होते हैं, कॉफी हाउस होता है, पापा जी का स्टॉल होगा, पनीर भुर्जी का स्टॉल होगा, ऐसे चाट चाट के स्टॉल्स होते हैं। वहां पे भी बहुत सारे बच्चे खड़े होके गप्पे लड़ाते लड़ाते घंटे घंटे बैठे रहते हैं, पता है ना? अननेसेसरी एंगेजमेंट। सो ग्रेजुअली टेक लीव ऑफ, मैं नहीं कहती इंस्टेंट डिस्कनेक्ट करो और अपने दोस्तों से एकदम ही अलग ही स्टैंड आउट कर जाओ ताकि सब लोग आपको पिन पॉइंट करे और बोले ये बड़ा बुरा है, ये हमसे मिक्स नहीं होता है, ऑल दैट। ऐसे नहीं, ग्रेजुअली टेकिंग लीव ऑफ अननेसेसरी एंगेजमेंट। आपकी उम्र के लिए ये वाला है जहाँ पे आपने हल्के से हाथ बाहर निकालना है, वापस आके अपनी भक्ति करो, जो करना है करो। आप लोग तो बहुत बिजी हो, बिकॉज बाकी लोग, मटीरियलिस्टिक लोगों को बहुत फ्री टाइम मिलता है पार्टी करने के लिए। भक्तों को फ्री टाइम नहीं मिलता, क्योंकि फ्री टाइम मिलते ही उनको भगवत गीता पढ़नी होती है, भागवतम पढ़ना होता है, जाप करना होता है, गोपाल जी की सेवा करनी होती है, फिर भोग बनाना होता है, गोपाल जी को भोग लगाना होता है। भक्त बहुत बिजी रहता है, तो उसके पास ये फालतू काम करने के टाइम ही नहीं होता। और जो मटीरियलिस्टिक इंसान होता है उसके पास वेला टाइम ही वेला टाइम होता है। तो वो बहुत ज्यादा टीवी देख सकता है, मूवीज जा सकता है, पार्टी कर सकता है। सो वक्त के पास टाइम नहीं होता। वक्त को बहुत एंगेजमेंट्स होती है, इसलिए अननेसेसरी एंगेजमेंट से बाहर।
ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर वर्णाश्रम धर्म फॉलो करना है ना, तो पहले कृष्णा को हैप्पी करना होगा, तो पहले अननेसेसरी एंगेजमेंट से अपने आप को निकालो। आप सोचो, सोसाइटी में डांस कंपटीशन है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 बच्चे कर रहे हैं। आपको 11वां बनने की जरूरत नहीं है, देन इट इज अननेसेसरी एंगेजमेंट। लेकिन अगर सोसाइटी कहती है डांस कंपटीशन है, 2 ही बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे लगता है? कंपटीशन में सिर्फ दो, एक तो चाहिए। तो आप बोलोगे हाँ ठीक है चलो, हम मदद कर लेते हैं। अब वो नेसेसरी एंगेजमेंट हो गई, कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को आपको जरूरत है। एंड दैट्स वाई आप जाकर कोई कृष्णा का गाना चुनते हो, उस पर डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेते हो। दैट इज अ नेसेसरी एंगेजमेंट। जरूरी है इसलिए आपने फिल इन किया। बट जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे कर रहे हैं, वहां पे नेसेसिटी नहीं है, तो अननेसेसरी एंगेज होने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। डिस्क्रिमिनेट करो कि क्या, इज इट वर्थ इट स्पेंडिंग टाइम? वर्थ इट है क्या? अगर वर्थ इट है तो मैं टाइम दूंगा, वर्थ इट नहीं है तो इससे अच्छा तो मेरे पास बहुत काम है कृष्णा कॉन्शियसनेस के, वही करूँ तो बहुत है। मेरे पेंडिंग मालाएं हैं, मुझे तो हर रोज मैं 10-10 हजार बार नाम लूंगा, तो भी मुझे 3 महीने लग जाएंगे पिछले 10 साल को रिकवर करने में। तो आपको अपना अपना मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कि कितना जाप पेंडिंग है। आप जन्मे हो 5 साल के बाद के, आपकी उम्र, आप अगर 13 साल के हो आज, तो 5 to 13 कितने साल के बच्चे आपके? कितने साल? 8 साल है ना? 8 साल ना? अब 8 साल का जाप पेंडिंग है। 8 साल का जाप 3 महीने में कवर करना है तो हर रोज 10 हजार करो। 8 साल का जाप 6 महीने में खत्म करना है तो हर रोज 5 हजार बार हरि हरि नाम ले लो। अगर 6 महीने नहीं, 9 महीने में खत्म करना है तो हर रोज 2,500 बार हरि नाम ले लो। और फिर ये वाले 9 महीने आगे जो होंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, वो वापस आपको और ज्यादा कवर अप करना पड़ेगा। बट आपको अपना मैथमेटिक्स क्लियर होना चाहिए कि मैं 5 साल का हुआ हूं तब से मेरा जाप कितना पेंडिंग है। अच्छा, उसके लिए मुझे हर रोज कितना करना पड़ेगा। अब आपके पास अननेसेसरी एंगेजमेंट के लिए कोई टाइम नहीं है। देर इज एब्सोल्युटली नो नेसेसिटी कि, बचपन में गुस्सा तो आता है, बड़े लोग किसी चीज को मना करते हैं तो डांस करना होता है, बड़े लोग मना करेंगे। आपको दोस्तों के साथ जाना है, बड़े लोग मना करेंगे। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बहुत ज्यादा पेंडिंग भी पड़ा है, जाप जाप पेंडिंग है, रीडिंग पेंडिंग है, ये भी कवर अप करना है। सो अननेसेसरी एंगेजमेंट से थोड़ा पीछे हट जाना और नेसेसरी एंगेजमेंट में जाना, इससे कृष्णा प्रसन्न होता है। बाकी कोई प्रसन्न हो ना हो सकता है दोस्त गुस्सा हो जाए, हो सकता है कभी कभी रिश्तेदार गुस्सा हो जाए, लेकिन क्या कृष्णा हैप्पी हो जाएंगे? 10 घंटे की जगह आपने 2 घंटे दिए दिए ना। किसने कहा है 10 घंटे देने के लिए? 2 घंटे दिए काफी है। सो अननेसेसरी बहुत ज्यादा इधर उधर ये नहीं करना है। मुझे याद है एक शादी थी और उसमें सारे कजिन्स 3-3 दिन के लिए जाने वाले थे। और मैंने भी जिद की घर में कि सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो मेरे फादर ने कहा हम जा रहे हैं, हमारे साथ जाना और हमारे साथ वापस आना। मैंने कहा लेकिन सब जा रहे हैं, पहले जाके रह रहे हैं, मुझे भी जाना है, जाना है। बड़ी जिद की थी। बट माई पेरेंट्स डिडंट सेंड मी एट ऑल। उनके साथ गए, हाथ में गिफ्ट दिया और फोटो वोटो खिंचवाया, सब हुआ और हम आ गए वापस, उतना ही टाइम। और फिर फादर तब भी वापस आते हुए कह रहे थे देखो, जाने में हमें 1 घंटा लगा, वापस आने में 1 घंटा लगा, वहां पे 1 घंटा, उन्होंने हमें फोर्स किया खाना खाने के लिए तो हमारा आधा घंटा वहां। तो आप सोचो ये 3.5 घंटे हमारी जिंदगी में वापस आएंगे क्या? नहीं आएंगे, गए ना हमारे 3.5 घंटे। इससे अच्छा हम राम नाम लेते तो इससे अच्छा अभी चलो घर पे, और देखो हमारे 3.5 घंटे गए। आपके सिर्फ 3.5 गए, बाकी लोगों के तो 72 घंटे गए हैं। उनका राम नाम 72 घंटे से पेंडिंग है। तो आप शुक्र मानो कि आप घर आ गए। अभी ले लो डायरी अपनी और श्री राम जय राम जय जय राम लिखना शुरू करो। और मैं आई वॉज लाइक ओके डैडी। सो टेकिंग लीव ऑफ, बहुत दिल ये मजबूत होना चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए, करेज होना चाहिए सोसाइटी में, हिम्मत बहुत चाहिए ऐसे डिसीजंस लेने के लिए। समाज में डर लग जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है क्या कहेंगे क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, हिम्मत नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते होते ना अपने अंदर थोड़ा सा मजबूत बनने जाना है, और आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि मैं क्यों ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता ऐसी अननेसेसरी एंगेजमेंट्स में। क्योंकि कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं अगर ना करो तो, अगर करेंगे तो शायद कृष्णा ना प्रसन्न हो। गॉट इट? फिर कॉलेज जाओगे ना आप, तो अभी तो कॉलेज नहीं जा रहे हो, लेकिन कॉलेज जाने लगोगे तो आपको कॉलेज खत्म होते ही दोस्त बोलेंगे थोड़ा रुक जाओ,
यहाँ पे हम लोग आधा घंटा ये खा लेते हैं, डोसा खा लेते हैं, थोड़ा 1 घंटे तक हम कॉफी पी लेते हैं। फिर बोलेंगे जैसे 1 घंटा खत्म हो जाएगा, बोलेंगे अब रुके, ये तो असाइनमेंट करके जाते हैं। अच्छा, असाइनमेंट कर ही लिए, थक गए हैं, वापस एक चाय पी ही लेते हैं। तो वो कॉलेज के बाद का 1 घंटा 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, 4 घंटे। फिर आप लोग डिनर भी एक साथ करते हो, फिर घर आते हो। ये सारी अननेसेसरी एंगेजमेंट्स है, एक के बाद दूसरी चीज, दूसरे के बाद तीसरी। घर आओ, डीटी वर्शिप करो, आपके गोपाल जी आपके लिए वेट कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाओ, उनका ड्रेस चेंज करो, उनको सुलाओ, खुद भी स्नान करो, 2 बार स्नान करना ही करना है, कौन सा रात को 9-10 बजे करोगे। फिर स्नान कराओ, खुद भी स्नान करो। और इतनी सारी एंगेजमेंट्स हैं। वो एंगेजमेंट्स कौन करेगा अगर ऐसे कर काम करते रहोगे। तो आपको ये सत सत विवेक बुद्धि, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि लीव अननेसेसरी एंगेजमेंट्स। समझ आई बात? आ रहा है क्या समझ में? आ- यस माता जी। तो हाँ माता जी। अननेसेसरी एंगेजमेंट से थोड़ा सा बचना, ओके। हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसकी मम्मी ने उसको बोला था, तू अगर 7 बजे के बाद घर से बाहर रुका तो मैं तेरे को घर पे नहीं लूंगी। तेरे जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां रोड पे सेफली चल नहीं पाती। आप लड़के ग्रुप करके खड़े रहते हो, लड़कियां डरती है। वो शाम को 7 बजे बुक्स भी, उनको अगर पेन की इंक खत्म हो गई है तो वो इंक खरीदने के लिए भी दुकानों में नहीं जाती, तुम जैसे लड़कों की वजह से। मैं नहीं चाहती तुम उन लड़कों में से बनो जो सिर्फ रोड पे खड़ा रहता है और लड़कियां देखते ही डर जाती है। भले ही तू सीटी नहीं मारेगा बाकी लड़कों की तरह, ईव टीजिंग नहीं करेगा, लेकिन तू उनकी संगत में है तो तू ऑलरेडी दहशत फैला रहा है उन लड़कियों के लिए। तो तू 7 बजे के बाद घर आया ना, तो तू घर के बाहर ही खड़ा रहेगा और तेरे को पनिशमेंट मिलेगी। तो वो लड़का अपने घर पे कभी अंधेरे अंधेरे से पहले ही आता था, वो अंधेरे के बाद कभी बाहर जाता ही नहीं था। और आज वो इतना बड़ा हो गया है, आज भी वो अंधेरे ऐसे काम नहीं, वाइफ के साथ जाता है, बेटा है उसका, बट वो ऐसे नहीं करता। तो किसी किसी देखो हमारे इंडिया में डिवोटी फैमिली हो ना हो, भागवतम बिहेवियर है इनके अंदर, है या नहीं है? है ना? डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग है इनके पास आज भी। और ग्रेजुअली टेकिंग बैक फ्रॉम अननेसेसरी एंगेजमेंट, ये बचपन से ही माँ ने डाल रखा है बेटे में। तो वो बचपन से ही ऐसे कामों में वो बिजी नहीं हो रहा है। तो वो लड़का कभी समाज के लिए कर्स बनेगा ही नहीं। सब लोग सेफ फील करेंगे उसके आसपास। सबको पता है कि अरे, सबको समझ लगेगा कि हाँ, इसके पास सेफ है। ये कंपनी में भी काम करेगा तो सब लोगों को सेफ्टी फील होगी इसके साथ। लेकिन जिसने कभी सेफ्टी, दूसरे के सेफ्टी के बारे में सोचा नहीं, तो उसके पास तो नॉर्मल इंसान भी, सेम जेंडर का इंसान भी डरे कि हाय मेरा नुकसान ना कर बैठे। सो ये सारे गुण जो है ना, ये कृष्णा को हैप्पी करते हैं, कि टेकिंग लीव फ्रॉम अननेसेसरी एंगेजमेंट। समझ में आ गया? पार्क जाते हो खेलने, 4 से 5 का टाइम है, 6 का टाइम है, उतना ही टाइम पे खेलो, वापस आ जाओ, टाइम पे वापस आ जाओ। आप लोगों ने टाइम का घड़ी के कांटे पे करना है, ऐसे लेट नहीं करना है किसी चीज के लिए। फिर दूसरा गुण जो प्रसन्न करता है भगवान को, वो है ऑब्जर्विंग द फ्यूटिलिटी ऑफ अननेसेसरी एक्टिविटीज इन ह्यूमन सोसाइटी। मतलब आपने ऑब्जर्व करना है कि लोग कैसे अननेसेसरी एक्टिविटी में, अ, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी हमने ऑब्जर्व किया कि रोड पे लड़के खड़े रहते हैं, कॉलेज के बच्चे चाय कॉफी पीते रहते हैं और किसी होटल के बाहर ऐसे बैठे रहते हैं लंबे समय तक। हमने ऑब्जर्व किया। तो ये जो ऑब्जर्विंग क्वालिटी है समाज में देखने की, फ्यूटिलिटी मतलब ये कितना वेस्ट है ऐसी चीजें करना, कितनी वेस्ट है, ये ह्यूमन सोसाइटी में आइडेंटिफाई करना कि ये कर रहे हैं, ये वेस्ट का कर रहे हैं, इसका कोई ज्यादा फायदा है नहीं। ये कर रहे हैं, ये वेस्ट में ही कर रहे हैं, इसका कोई ज्यादा कृष्णा को प्रसन्न करने में फायदा है नहीं। आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप कब कल को किससे इंप्रेस हो जाओगे? अगर किसी ने बोला अरे वाह, इनका इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना इतना कमाया है, आप इंप्रेस हो जाओगे और आप सोचोगे हाय उसने इतना किया, मैंने इतना भी नहीं किया। आप यू कैन नॉट गेट इम्प्रेस्ड बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। सोसाइटी के क्या स्टैंडर्ड्स है, उससे उसके साथ अपने आप को कंपेयर करके ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए जो आपको बिल्कुल ही ये डिसाइड करे कि हम कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन है? ये जो कर रहे हैं, क्या ये कृष्णा को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, फ्यूटाइल।
ये जो कर रहे हैं, ये क्या कृष्णा को सेटिस्फाई कर रहे हैं? हाँ, ये भले ही डिवोटी नहीं है, लेकिन इनका आचरण है, ये कृष्णा को पक्का सेटिस्फाई कर रहा होगा। नाउ दिस इज अंडरस्टैंडिंग, इसमें फ्यूटिलिटी नहीं है और इसमें फ्यूटिलिटी है। समझ में आ गया क्या? सपोज आज डॉग्स को बहुत जलाया जा रहा है, तो अगर हमें कोई दिखा कि अरे, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डॉग्स को मलहम पट्टी लगा रही है, जले हुए डॉग्स को ला रही है और महीनों महीनों तक मलहम पट्टी करा के इनको कैसे वैसे जिंदा रख रही है, कृष्णा खुश होंगे या नहीं होंगे इनकी एक्टिविटी से? इतना बताओ, आप बताओ, होंगे खुश? यस माता जी। यस माता जी। तो वो फ्यूटाइल है क्या? जय माता जी। माता जी वेस्ट तो नहीं है ना? तो कृष्णा प्रसन्न हो रहे, आपने ऑब्जर्व किया, चुप रहे, यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन बट एटलीस्ट यू आर ऑब्जर्व। अभी यहाँ पे आपको दिखा कि इन्होंने बहुत बड़ी पोल्ट्री खोल के रखी है और एक दिन में 300 मुर्गियों को सर काटते हैं। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अब ये बताओ, ये इससे कृष्णा प्रसन्न होंगे क्या? नो माता जी। तो ये क्या हुआ? फ्यूटाइल हुआ। हुआ या नहीं हुआ? वेस्ट, वेस्ट एक्टिविटी है ना, वेस्ट एक्टिविटी है, कृष्णा को हैप्पी नहीं कर रही है तो वेस्ट एक्टिविटी, फ्यूटाइल एक्टिविटी हुई या नहीं है? फ्यूटाइल बताओ। हाँ Is माता it- जी। हाँ, ये सीखना है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कृष्णा ये वाले ऑब्जर्वेशन से भी हैप्पी होते हैं, कैन यू इमेजिन? कृष्णा सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हैप्पी हो रहे हैं। कृष्णा ये भी नहीं कह रहे जाओ डॉग्स को बचाओ, मलम पट्टी करो। कृष्णा ये भी नहीं कह रहे जाओ मुर्गियों को बचाओ और वहां पे जाके पॉलिसी चेंज करो, स्लॉटर हाउस बंद करो। कृष्णा ये कुछ नहीं कह रहे हमें। कृष्णा कह रहे यार तू ऑब्जर्व कर, बस तू बस ऑब्जर्व कर, फ्यूटाइल क्या है और नॉन फ्यूटाइल क्या है, तो ऑब्जर्व कर, इसी से मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ। गॉट इट? इतने कृष्णा, इतने सिंपल है ना कृष्णा, हृदय से इतने ज्यादा सिंपल है। सिर्फ ऑब्जर्व करने से, माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं ना, माँ बाप भी बच्चों को इतना ही बोलते हैं, बस स्कूल में जाके तू ऑब्जर्व कर ले किसके साथ दोस्ती करनी है किसके साथ नहीं करनी, तुझे खुद समझ में आना चाहिए। और माँ बाप इसी में खुश हो जाते हैं कि बच्चा सीखे ऑब्जर्व करना, कि किसके साथ दोस्ती करनी है और किसके साथ नहीं। इतना ही बेसिक, इतनी सिंपल चीजों में भगवान भी हैप्पी होता है, माँ बाप भी हैप्पी होते हैं। सोचो कितना इंपॉर्टेंस है ऑब्जर्वेशन। कई सारे लोगों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही नहीं होते। उनके पास भगवान ने दिया गया अपने नाम पे घर होगा ना, अपने नाम पे गाड़ी होगी, घर होगा, अपनी कहलाने के लिए बीवी या अपना कहलाने वाले पति होगा, अपने नाम पे बच्चे भी होंगे उनके पास, फिर भी ये कहेंगे कि हाय हमारा नसीब फूटा हुआ है, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, या फिर हमारा ये कर्जा नहीं ठीक हो रहा है, या फिर हमारा नया कुछ चल नहीं रहा, इतने कृप करेंगे। ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है भाई अपना कहने के लिए। तू जन्मा था, तेरे पास कुछ भी नहीं था, एक मतलब कपड़ा भी नहीं था, वो माँ बाप ने पहनाया तुझे, और आज तेरा कहने के लिए तेरे पास घर है, गाड़ी है, और अपने कहलाने के लिए तेरे पास अपने बच्चे हैं, अपनी पत्नी है, अपना पति है। अपना कहने के लिए यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टिल यू आर नॉट ग्रेटफुल। आपके अंदर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि नहीं है। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही लैक कर रहे हैं ना। कर रहे या नहीं कर रहे? ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये होना चाहिए। फ्यूटाइल, इनफ्यूटाइल क्या है, कौन सा फ्यूटाइल है कौन सा नहीं है, ऑब्जर्व करना सीखो। कि मेरे पास संतुष्ट रहने के लिए हजार कारण है, असंतुष्ट रहने के लिए एक दो कारण होंगे हमेशा। एक दो कारण हमेशा वो काउंट बना ही रहेगा, हमेशा एक या दो कारण, ये मैथमेटिक्स परमानेंटली रहेगा, मरते दम तक एक्सेप्ट करके चलो। एक दो चीजें आपके दिल को हमेशा ऐसे ऐसे कुरेदती रहेगी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो कुरेदती रहेगी। एक्सेप्ट करके चलो, जैसे एनिमल्स होते हैं, उनका टांग टूटती है, वो चुपचाप एक जगह पे बैठते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे ये पेन हो रहा है, मैं कितना भी चीखू चिल्लाऊं, चीखने से मेरा पेन कम नहीं होता, अब मैं शांत बैठ जाता हूँ। जंगल में एनिमल्स होते हैं, चाट चाट के ठीक करते हैं, घास खा खा के ठीक करते हैं, चिल्लाते चीखते नहीं है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, एक्सेप्ट कर लेते हैं दर्द हो रहा है। वैसे एक्सेप्ट करके चलना है, एक दो चीजें दिल को कुरेदती रहेंगी, मेरे पास नहीं है, नहीं है, और ये मैथमेटिक्स का नंबर हमेशा रहेगा, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते।
बट ऑब्जर्व कर सकते हो कि हजार चीजें कितनी मेरे पास है और मैं कितना खुश रह सकता हूँ इन हजार चीजों से। आप शिफ्ट ला सकते हो अपने अंदर, और वो कृष्णा को हैप्पी करने के लिए कर सकते हो। आप अपने लिए तो कोई इतना प्यार नहीं करता अपने आप से कि अपने आप को इतना ज्यादा हैप्पी करने के लिए कोई कोशिश करे। सो रिमेनिंग साइलेंट, शांत रहना, बहुत ज्यादा गप्पे नहीं लड़ाना, कंटिन्यूअसली बातें नहीं करना। कुछ लोगों को आदत होती है सुबह 4 बजे उठते हैं बात करते हैं, 5 बजे बात करते हैं, 6 बजे भी बात कर रहे हैं, रात के 11 बजे भी बात कर रहे हैं, 12 बजे भी बात कर रहे हैं। कंटिन्यूअस ऐसे बातों का माहौल नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग साइलेंट ये भी कृष्णा को हैप्पी करता है। तो हमारे महाराज तो कहते थे बात करनी है तो भागवतम की बात करो, नहीं तो बात ही मत करो। टॉक इफ। और फिर हमारे घर में कहते थे कि अगर कुछ अच्छा है बात करने के लिए तो ही करो, अगर किसी की बुराई करनी है तो मुंह बंद ही कर दो। मुंह बंद ही करो, किसी इंसान की बुराई करनी है आपने, मुंह बंद करके चुपचाप कोने में जाके बैठ जाओ, राम नाम ले लो, लेकिन बात मत करो। गलती से मुंह से आप निकालो मत किसी के लिए बुराई। अगर गॉसिप करना है तो सॉरी, हमारा घर उसके लिए बना नहीं है। ऐसे सीधे सीधे होता था ना। हमारे घर में मैंने मदर को कभी देखा कोई आंटी लोग आके वे लोग गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा कल्चर ही नहीं था ना। मदर को देखा किसी और के घर में जाके गॉसिप कर रही है, ये भी नहीं देखा। उसके बाद ऐसा ही नहीं, मदर, चाची, ताई जी, सब लोग, फिर दादी, दादी भी ऐसी। कोई गॉसिप नहीं चल रहा है। ज्यादा से अगर बात करनी है भगवान की बातें होंगी, या लेकिन ऐसे इधर उधर की बातें, किसी की गॉसिप नहीं होगी, और शांत शांत रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा शांत। कभी कभी तो कहेंगे थोड़ा मौन रखो, एनर्जी बचाओ, एनर्जी बचाओ, थोड़ा मौन रखो, शांत रहो। जितने शांत रहोगे उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, अंदर की शक्ति बढ़ाओ, कहते थे। आपकी विल पावर बढ़ती नहीं है जब तक आप शांत नहीं बैठते। जो लोग शांत होते हैं ना उनकी इच्छाएं ज्यादा पूरी होती है, और जो लोग कंटिन्यूअसली भौतिकवादी बातें करते रहते हैं ना उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जो शांत बैठता है ना उसके अंदर की शक्ति धीरे 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 इतनी बढ़ती है कि उसकी सारी इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी रहती है। और जो बहुत कंटिन्यूअसली भौतिकवादी बातें, लोगों की बातें, लोगों का टॉपिक लेकर बैठा है पूरा दिन, कौन सी उसकी इच्छा पूरी होगी? कोई नहीं, बुरा ही होना है उसके साथ, क्योंकि वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, उनके बुरे गुण अपने अंदर ला रहा है, अच्छा आ ही नहीं सकता। सो रिमेनिंग साइलेंट एंड ग्रेव, अवॉइडिंग अननेसेसरी टॉक, ये कृष्णा को बहुत सेटिस्फाई करता है। साइलेंट मतलब मायावादियों वाला, मेडिटेशन वाला भी साइलेंट नहीं। जब जरूरत पड़े कृष्णा पे बात करो, जैसे अब हम हरी कथा में 1 घंटा हम कर लेते हैं बातें। हम कभी कभी आधा घंटा Q&A भी कर लेते हैं, इसके बाद सभी बातें करते हैं। सो हम लोग कृष्णा की बातें करते हैं, वो भी साइलेंस ही है। वो वो ट्रांसेंडेंटल साइलेंस है जो पूरे ब्रह्मांड में आनंद फैलाता है। लेकिन अगर ये नहीं कर रहे हैं तो बाकी चीजों में ट्राई टू बी एज साइलेंट एज पॉसिबल, एज ग्रेव, ग्रेव मतलब एकदम शांत, सीरियस बन जाओ, एंड अवॉइड अननेसेसरी टॉक। अननेसेसरी इधर उधर की दुनिया भर की बातें नहीं करनी। गॉट इट? बाकी हम गुणों पे ना कल डिस्कस करते हैं। हमारे 30 गुण अभी तक हुए नहीं है मुझे लगता है, बट हम करेंगे डिस्कस 30 गुण, ठीक है? मैं आपको ये गुण हरी कथा में डाल दूंगी, आप अपने यहाँ पे ये लिस्ट बना लेना। गॉट इट? और उसमें आपने एज इट इज मत लिखो, सिर्फ गुण मत लिखो। गुण लिखना, आगे लिखना सेटिस्फाइज कृष्णा। आपको ये आपके अंदर ना रग रग में जाके पहुंच जाना चाहिए ये मैसेज। ओके, ठीक है? हमने कोई यहाँ पे सत्वगुणी बनने के लिए नहीं आए हैं हम लोग। हम यहाँ पे कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। अगर ये गुण बुद्धिस्ट लोगों की तरह, जैन लोगों की तरह, या फिर मायावादी लोगों की तरह फॉलो किए तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन ये गुण कृष्णा को सेटिस्फाई करने के लिए अगर अंदर लाए तो दिस विल सेट अपार्ट अस एज अ भक्त, एज अ डिवोटी। अगर कृष्णा को ये सेंटेंस से माइनस कर दिया तो हम लोगों में और बुद्धिस्ट, जैनिज्म और मायावादियों में कोई अंतर नहीं, फिर हम उनके पार्टी के हो गए। गॉट इट? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरी लीला माता जी, ये श्लोक जो है ना हमारा 8 से 12 तक आता है, सेवेंथ कैंटो में, ठीक है? 11वां चैप्टर है, 8 से 12 तक में ये सब कवर हो जाता है।